गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई का। और ये मेरा इसका छठा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा अल्फा बीटा और गामा डीके होता है तो बच्चों हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियस पे। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम जानेंगे कि हमारा जो है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन का जो है हमारा प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये बच्चों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है बच्चों, आज का ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ये एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन देता है, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अब बच्चों इन अल्फा बीटा और गामा की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसको एनालाइज किया गया और वही मैं आपको सब एक साथ लिखवाने जा रहा हूं। आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और बच्चों इस पे हमारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब अल्फा बीटा और गामा का एनालाइज किया जा रहा था, एनालिसिस की जा रही थी, तो बच्चों उसको देखिए इस तरीके से उसको टेस्ट किया गया। ये देखिए एक हमारा लेड का चैम्बर इस तरीके से बनाया गया और बच्चों इसके बीच में एक रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंस रख दिया गया और इधर बच्चों जो है प्लस और माइनस इस तरीके से। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, इस तरीके से बच्चों जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट किया गया। अब बच्चों ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये हमारा लेड का बॉक्स है जिसमें हमारा जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है। तो यहां पर रेडिएशन इधर से नहीं निकलता, रेडिएशन सिर्फ इधर से निकलेगा। तो बच्चों एक चीज ऑब्जर्व की गई कि हमारा ये तीन पार्ट में हमारा इस तरीके से जो है निकल रहा है। ठीक है, एक तो देखिए जो निकल रहा था वो इधर गया, दूसरा बच्चों इधर गया ऐसे, ठीक है, दूसरा ऐसे गया और एक बच्चों बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड इस तरीके से हमारा यहां पे गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर बच्चों क्या था, निगेटिव टर्मिनल था। तो इधर आने वाला जो भी पार्टिकल था, जो भी रे था, वो हमारा पॉजिटिव कैरेक्टर रखता था, तभी निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और बच्चों इधर जो है पॉजिटिव साइड में क्या हुआ कि इस तरफ जो है हमारा वही पार्टिकल आया जिसके अंदर नेगेटिव आयन होने की जो है प्रॉपर्टी थी। ठीक है बच्चों, और ये जो रे निकला ये क्या था, ये न्यूट्रल था, इसके अंदर ना नेगेटिव प्रॉपर्टी थी ना पॉजिटिव थी, ऐसे निकल गया। एनालिसिस से पता लगा कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल था। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल था, ये हमारा बीटा पार्टिकल था और बच्चों ये हमारा गामा रेडिएशन था। ठीक है, रेडिएशन था। ये बात बच्चों एनालिसिस के बाद जो है सामने आई। ठीक है बच्चों, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रॉपर्टीज को देखने के लिए अल्फा बीटा गामा रेज की, वो बच्चों हमारा किया गया था पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है बच्चों, सिमिलर एक्सपेरिमेंट फिर से इसको जो है रिपीट किया गया। ठीक है, लेकिन इस बार जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ना रख करके बच्चों यहां पर किसी तरीके से इसके बाहर जो है इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी डेवलप की गई। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से डेवलप हुई। अब बच्चों यहां पर भी यही चीज देखी गई। यहां पर देखा गया कि हमारा देखिए कुछ रेज निकल रही हैं, वो इस तरफ जा रही हैं ऐसे। ठीक है, कुछ हमारी जो है बिल्कुल सीधी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और कुछ बच्चों जो है हमारी इस तरीके से
इस साइड में जा रही है। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए फिर वही बात आ गई कि हमारा जो है, जैसा कि आपने मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ रखा है, उसमें एक बात आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वी वेलोसिटी से, तो वो एक कर्व पाथ ले लेता है फोर्स लगने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर जा रहा था उसके अंदर कुछ चार्ज है, जो इधर जा रहा था उसके अंदर इससे अपोजिट चार्ज है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट था। और ये वाला जो है चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज रेडिएशन नहीं है, ये अनडिफ्लेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी। फिर इसको देखा गया तो बच्चों इधर वाला अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल था, इधर वाला बच्चों बीटा पार्टिकल था, ठीक है, और इधर हमारा गामा रेडिएशन जो था वो आया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और अल्फा बीटा और गामा रेज की जो है अलग अलग जो है निकाल ली गई प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख दिया गया। मैंने सिर्फ आपको जस्ट एग्जांपल दिखाया था, ठीक है, कि हमारा जो है गामा रेडिएशन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्फा और बीटा जो है हमारा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा डिफ्लेक्ट होता है। अब बच्चों इसको डिटेल में पढ़ते हैं, और अब बच्चों यहां पर हम जो है हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक, तो बच्चों अब यहां पर आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज या पार्टिकल, ठीक है, जो भी कर लीजिए। खूब ढेर सारे पार्टिकल एक साथ निकलते हैं तो रे का फॉर्म ले लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो बच्चों जो इसका जो पहली प्रॉपर्टी है वो देखिए कुछ इस तरीके से है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले बात तो ये हो गई, ठीक है, पार्टिकल्स ये आ गया, ठीक है। अब जो है इट हैज बीन, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज, ठीक है, एज हीलियम न्यूक्लियस। ये इसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो देखा गया कि हमारा ये हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब जो है He+2, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये पहली बात आई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों इसकी देख लीजिए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड in electrical and magnetic field, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड its direction of deflection shows that it is a positively charged particle, ठीक है। यहीं से पता लगा कि हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी नोट करिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर 1/10 times of velocity of light। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल, अगला आइए, अल्फा पार्टिकल
प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस in some substance such as zinc sulfide and barium platinocyanide। इसमें जो है अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से जो टकराता है तो बच्चों एक फ्लैश उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखिए 5वां प्रॉपर्टी है यहां पे, इट कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, और यहीं से इसको पकड़ा गया था कि इस टाइप की कोई चीज हमारी निकलती है, ठीक है। नंबर 6 लिखिए आप, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइज्ड the gases from which it passes। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको किसी गैस में से पास करा दे अल्फा पार्टिकल को तो ये उसको आयनाइज कर देगा। कैसे आयनाइज कर देगा, स्वयं ये पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो गैस आयनाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हमारा इसको आयनाइज कर देगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई द मैटर। कुछ मटेरियल में ये जाता है तो मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे करता है, ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाई एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल दे दीजिएगा, कई चीज में ये एब्जॉर्ब हो जाता है फिर वहां से वापस नहीं आता निकल के, ठीक है। अब बच्चों 8वां है, ठीक है, ये हुआ 8वां, लिखिए अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाई थिन मेटल सीड्स, ठीक है, मेटल सीड्स। अगर हम किसको बहुत ही पतले मेटल सीड से जो है पास कराएं तो स्कैटर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की सीड से जो है पास कराया था और वो स्कैटर्ड हो गया, फिर उन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 8वीं प्रॉपर्टी थी। 9वीं प्रॉपर्टी है इसकी, नोट कर लीजिए, 9वीं प्रॉपर्टी नोट करिए, अल्फा पार्टिकल्स can cause artificial disintegration of एटम, ठीक है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल को अगर मारा जाए तो वो उसका आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कर सकता है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में हम न्यूट्रॉन को जो है यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जो है बम्बार्डिंग करते हैं तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। वो प्रॉपर्टी बच्चों हमारी अल्फा पार्टिकल में भी होती है, लेकिन ये पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से इसको यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों अल्फा पार्टिकल्स की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनमें से कोई भी पॉइंट हमारा पूछा जा सकता है, आपको पता होगा तो बहुत आराम से आप इसको कर दोगे, ठीक है।
ठीक है बच्चों। तो अब जो है आप जो है इसके बाद जो है अब आप नोट करिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बच्चों हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल या आप रे भी कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होते हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। ठीक है, न्यूक्लियर ओरिजिन। ठीक है, यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि बीटा पार्टिकल हमारा जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, और बच्चों वो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियर ओरिजिन का होता है। न्यूक्लियर ओरिजिन का मतलब वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। अब आप एक बात ये सोच रहे होंगे कि हमारा न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? तो बच्चों ये जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। ठीक है, वो पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया अल्फा बीटा एंड गामा डीके वाला जो पिछला वीडियो है उसमें बात डिटेल में बताई गई है। ठीक, वहां देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें फंसा देते हैं नीट IIT वाले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों दूसरा जो है वो देखिए क्या है कि बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इट्स डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन indicates ठीक है, indicates that बीटा पार्टिकल क्या हुआ, that बीटा पार्टिकल्स आर negatively charged पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनके डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये हमारे डिफ्लेक्ट होते हैं उसे पता लग जाता है कि बीटा पार्टिकल हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज is near about equal to velocity of light। ये लगभग बराबर होता है लाइट की स्पीड जो होती है हमारी उसके, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला पॉइंट लीजिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस द फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस when it strike with barium platinocyanide and calcium टंगस्टनेट। ठीक है, टंगस्टनेट एक्सेट्रा, इस टाइप के कुछ है एलिमेंट जिससे पास होता है तो हमारा जो है फ्लैश या फ्लोरेसेंस जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला पॉइंट है, ठीक है, इट
it affected the photographic plate ठीक है, more strongly than अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल से ये ज्यादा जो है फोटोग्राफिक प्लेट को जो है इफेक्ट करता है, इसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती है बच्चों, आप लोगों ने एक्सरे देखा होगा, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इट्स आयनाइजिंग पावर of gas is 1/100 times of the अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से जो है इसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो 1/100 टाइम्स होती है, मतलब ये आयनाइज कम करता है गैसेस को। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। 7वां पॉइंट है जो बच्चों, वो है द penetrating power of beta particles is 100 times more than of alpha particles। ठीक है, यहां पर देखिए, नोट कर लीजिए, बीटा पार्टिकल कैन ट्रेवल इन एयर more than alpha particle without losing its ion। ठीक है, इस चार्ज, आयन नहीं चार्ज, इट्स चार्ज। मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अल्फा पार्टिकल हमारा जो है वो यदि हम एयर में जो है चला दे, मतलब एयर में यदि अल्फा पार्टिकल जाएगा तो उसका जो चार्ज है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बीटा पार्टिकल का चार्ज कुछ दूर तक जो है जाने पर खत्म होता है। यानी एयर में जो है बीटा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है अल्फा पार्टिकल की तुलना में, जब वो हमारा अपने चार्ज को लूज नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या है, वो है ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, ठीक है, बीटा पार्टिकल are easily scattered by atomic nucleus when passes through एन एटम। जब इसको एटम से पास कराया जाता है तो बच्चों जो है क्या होता है कि ये जो है स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। ठीक है, और 10वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की है द इमिशन ऑफ बीटा particles is always accompanied by the emission of an elementary particle called
न्यूट्रिनो, ठीक है, कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों न्यूट्रिनो क्या होता है और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और ये क्यों निकलता है ये भी बताया है। क्या होता है कि जो बीटा पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस के ओरिजिन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बच्चों उसके साथ एक जो है एलिमेंट्री पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बाद इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं सामने से, पूरा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों क्या है कि ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आपको नहीं पता है तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है वो आप ना कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है हम करते हैं इसके बाद लास्ट इसके लिए, और वो है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गामा। तो बच्चों अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, या बच्चों इसको रे भी लिख ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी है गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विच हैव wavelength less than एक्स-रेज। ठीक है, एक्स-रेज की जो होती है हमारी वेवलेंथ 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻12 मीटर तक, उससे कम होता है। गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है बच्चों 10⁻12 से लेकर के 10⁻14 मीटर तक। इसकी जो होती है वेवलेंथ की रेंज 10⁻12 से 10⁻14 मीटर तक होती है। इसको नोट कर लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो अल्फा और बीटा से बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होता है। क्यों होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जैसा कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता, ये इसका रीजन है। अब बच्चों जो है तीसरी बात है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है बच्चों, और चौथा पॉइंट है इसका, ठीक है, गामा रेज प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस इन सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पॉइंट नंबर 5, और ये है कि गामा रेज affected the photographic plate more strongly than alpha and beta rays बच्चों ये हमारा जो है अल्फा और बीटा रेस के कंपैरिजन में
ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करता है फोटोग्राफिक प्लेट को। ठीक है, अब बच्चों पॉइंट नंबर 6 लिखिए। द आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेज इज वेरी लेस। ठीक है, लेस। it is about 1 divided by 10,000 times of alpha particles ये नोट कर लीजिए, इसकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम होती है बच्चों। अब आते हैं लास्ट में, इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज is about 10,000 times of alpha rays। ठीक है, ये जो है 10,000 टाइम ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग होता है। इट कैन पेनिट्रेट, नोट कर लीजिए, इट कैन पेनिट्रेट a 30 सेंटीमीटर थिक आयरन स्लैब। इतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ये 30 सेंटीमीटर थिक आयरन स्लैब से इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों पॉइंट नंबर 8। ठीक है, इट shows the property of diffraction like एक्स-रेज। ठीक है, एक्स-रेज की तरह ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन को शो करता है। बच्चों नवा पॉइंट है इसका, वो ये है, इट इजेक्ट बीटा particles from substance on which it fall। ये जिसके ऊपर जो है गिरेगा वहां से बीटा पार्टिकल निकाल सकता है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। और 10वां जो है वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बात है, वो है इट शोज फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इट शोज फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? when a gamma ray photon passes close to a nucleus, it gets transformed into an elementary particle, and its anti पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्या होता है इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। ये से गामा फोटॉन हो गया, एक इस तरीके से देख लीजिए। ये जब हमारा न्यूक्लियस के पड़ोस से पास करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक पार्टिकल प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और बच्चों उसके साथ एल इसका जो है एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इस तरीके से होता है। ठीक बच्चों, ये वाला कंसेप्ट आपके यहाँ थोड़ा कम अभी बताया गया है, ये आगे के जो है क्लास में जब आप जाओगे ज्यादा पढ़ोगे तो वहां पे पता लगेगा। बच्चों क्या होता है, जब हमारा जो है न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी चीज जो टूटता है, ठीक है, तो बच्चों अकेला नहीं निकलता, उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल भी निकलता है कुछ केसेस में। तो बच्चों गामा रे के अंदर ये होता है प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियस से जाता है तो ये बच्चों पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, पेयर प्रोडक्शन करता है, और एक पार्टिकल होता है, एक उसका एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला फिर पॉजिट्रॉन निकला। ठीक है, ये स्पेशल क्वालिटी होती है। आगे की क्लास में जाओगे तो आप रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरा छोटा सा वीडियो था अल्फा बीटा एंड गामा रेज की प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसमें से जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में आ जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा और आपको याद रहेगा, और आपसे यदि कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आप बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा छोटा सा वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के कंसेप्ट के साथ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।